अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रोहित शर्मा हैं भारत से। हमारे साथ बहुत शुक्रिया रोहित कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आज हम आपसे ये बात करना चाहेंगे, कोरोना वायरस के केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी सिचुएशन जो है वो खराब है और गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बात कर रही है और लोगों को समझा भी रही है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इवेंट्स ना करें, कहीं पे गैदरिंग इस तरह की जमा ना करें। आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अपना एक स्पीच की थी, जिसमें लोगों से स्पीच नहीं की थी बल्कि उन्होंने लोगों से फ़ोन कॉल पे बात की थी। तो उसमें कई दफ़ा उन्होंने ये बताने की भी कोशिश की कि लोग जो हैं वो इस हद तक ना मजबूर करें कि गवर्नमेंट को लॉकडाउन पे जाना पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कोर्स लॉकडाउन पे जाना नहीं चाहती। क्योंकि लास्ट टाइम जब गई थी तब भी बहुत मुश्किल हुई थी, बहुत से लोग जो थे वो जॉबलेस हो गए थे, बहुत से लोगों के घर में प्रॉब्लम्स आ गई थी। इकोनॉमी पहले ही पाकिस्तान की सबको पता है, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जो सिचुएशन चल रही है वो भी इसी तरीके से। हमारे यहाँ तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी बार बार जा रही थी, कभी धरने के ऊपर, कभी प्रोटेस्ट निकाला जा रहा था और कभी ये कहा जा रहा था कि जी हम पूरी जैसे कैंपेन होती है, रैली होती है, वो लेके निकलेंगे। लेकिन समझाने की कोशिश की जा रही है सबको, मगर केसेस जो है लास्ट एक दिन पहले जब मैंने देखा था 10% तक पहुंच गया था। जो पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, जो कि काफी समझिए जैसे 10% अच्छा खासा फिगर है अगर देखा जाए पाकिस्तान में अभी भी। और आज खैर 9% आ रहा, 9 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो इसका मतलब है केसेस अभी भी काफी हैं। इंडिया की भी मैं न्यूज देखती रहती हूँ और वहां पे भी यही बताया जा रहा है कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो रोहित, आपको क्या लग रहा है कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से गवर्नमेंट हैंडल करे, किस तरह से पब्लिक हैंडल करे, और क्या ये हैंडल हो पाएगा, या हमें वही जैसे पहले लॉकडाउन पे चले गए थे, चाहे उसके बाद और नुकसान हो गया था लेकिन करना पड़ा था। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा लॉकडाउन, या कैसे हैंडल होगा ये सब कुछ? देखिए मैडम, लॉकडाउन ने पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ था उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा यह हुआ कि गवर्नमेंट ने अपनी प्रिपरेशन कर ली थी कि अब हमें कैसे खोलना है और क्या तरीके से हम लोगों को। लॉकडाउन अगर नहीं लगाया गया होता तो हम लोगों के पास वो तरीका नहीं था। हम लोगों को ये नहीं पता था कि इस बीमारी को डील कैसे करना है। हमारे पास इनफ रिसर्च नहीं थी। लॉकडाउन से हम लोगों को रिसर्च का टाइम मिल गया, गवर्नमेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर्स और हॉस्पिटल बेड्स इन सब की तैयारी का टाइम मिल गया, बहुत सारी चीजों का टाइम मिल गया लॉकडाउन के बाद। तो लॉकडाउन से फायदा हमेशा यही होता है कि आप गवर्नमेंट को टाइम मिल जाता है और लॉकडाउन में लोग बाहर निकलते नहीं, मार्केट जाते नहीं, तो इस वजह से आपका तैयारी हो जाती है आराम से। ये केसेस तो घटे नहीं, इसमें तो लॉकडाउन में नहीं घटे, ये तो क्लियर है। अब सिचुएशन ये है कि इंडिया का जब पीक थी कोरोना वायरस की 93, उस समय 94 93,000 केसेस पर डे आ रहे थे। जो सेकेंड वेव है, हम आप हिस्ट्री देखें, 1918 में भी एक ऐसा ही पैंडेमिक आया था, उसमें भी यही हुआ था। पहली वेव थी, पहली वेव में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे लॉकडाउन जब खोला उसके बाद ज्यादा लोग मरे। उसके बाद सेकेंड वेव आई, सेकेंड वेव में ज्यादा डेंजरस थी सेकेंड वेव। फिर थर्ड वेव उसके बाद जो आई तब तक वो बिल्कुल एवापोरेट हो चुका था, और फोर्थ वेव में आदमी को खांसी जुकाम बस हल्का सा हो रहा था। ये भी हम लोगों को बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि जो पिछली बार जो पीक था 90,000 95,000 के आसपास केसेस पर डे, आज मैं देख रहा हूं कि वही 90,000 केसेस पर डे आ रहे हैं इंडिया में। मतलब पिछली पीक को हम मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब सिचुएशन तो प्रिकेरियस है। महाराष्ट्र ने लॉकडाउन की बात की है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन है, कुछ स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू है। तो ये सीरियस सिचुएशन तो दिख ही रही है, लेकिन लॉकडाउन अभी तो नहीं दिखता। अभी ऐसा नहीं दिखता कि लॉकडाउन होने वाला है। अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट, सारी की सारी गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, सारी गवर्नमेंट्स, हालांकि यूरोपियन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया भी है, लेकिन पूरी की पूरी गवर्नमेंट्स जो हैं वर्ल्ड की, सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पैसा है नहीं, गवर्नमेंट के पास भी पैसा है नहीं, लोगों के पास भी। गवर्नमेंट्स कहां से खर्चा चलाएंगी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसे प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा नहीं बच रहा है। गवर्नमेंट अपनी वेलफेयर स्कीम्स बंद करके, गवर्नमेंट अपने
ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था और डैम्स कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था, उस सबको गवर्नमेंट ने टाल दिया। उसको बोला बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हमें कोरोना के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा कोरोना में लगा दिया गया। जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन, डैम्स और वो ब्रिजेस और जो जितना भी डेवलपमेंट था वो लॉकडाउन टाइम पे चला नहीं। उसके बाद फिर दोबारा शुरू किया, हल्का हल्का बहुत कुछ प्रोजेक्ट बंद कर दिए, वो पैसा सीधे कोरोना में लगा दिया, इसलिए गवर्नमेंट्स का खर्चा चल गया। बट क्योंकि रेवेन्यू नहीं रह गया, इनकम नहीं रह गई, तो इनकम टैक्स नहीं आया, और इनकम टैक्स नहीं आया तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कहां से चलाए? इनकम टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स नहीं। गवर्नमेंट को यूपी में मैंने देखा कि मंदिर नहीं खुले थे और मैखाने खुल गए थे क्योंकि टैक्स आया उससे। तो ये एक तरीके की हम लोगों ने जो देखा है रेवेन्यू मॉडल, और हम लोगों को ये देखा कि भाई कैसे गवर्नमेंट्स अपने आप को संभाल पा रही हैं किस तरीके से। तो गवर्नमेंट्स को ये बात भी है कि अगर हमें लोगों को फैसिलिटी देनी है, लोगों का इलाज करना है, कोरोना वैक्सीन इंडिया में 250 रुपए में इंजेक्शन लग रहा है कोरोना का, वो 250 रुपए में कैसे लग रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर रही है। तो नहीं, मतलब गवर्नमेंट तो फ्री में लगा रही है। 250 रुपए का नॉर्मल किसी भी आदमी को, मैं अगर आज एक्सटेम्पो पहुंच जाऊं तो मेरे को 250 रुपए में लगेगा। तो ये कहां से? गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है उसको। तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज भी देगी और कोरोना भी टैकल करेगी तो गवर्नमेंट लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर पाएगी इस पर, ये पक्का है। लोगों को खुद देखना पड़ेगा कि हम कैसे करें। अभी होली निकली है, होली के टाइम पे लोगों ने जम के होली खेली है, और गवर्नमेंट ने पहले से वार्न कर दिया था कि ये होली आएगी तो होली में कोरोना केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि पिछली बार दिवाली आई थी तो दिवाली के टाइम पे भी लोग मार्केट में बिना मास्क के घूमे थे, उससे कोरोना केसेस सडनली भागे थे ऊपर दिवाली के टाइम पे। अब होली के टाइम पे हुआ होगा ऐसा, तो वो केस, उसका इम्पैक्ट दिखता है, साफ दिखता है। तो वो इम्पैक्ट ही दिख रहा होगा, और कुछ इसमें खास ऐसा हम लोग ये बोलें कि गवर्नमेंट, हाँ लोग भी वैसे ढीला रवैया है। मुझे आप बाहर निकल जाए तो आपको मास्क पहने हुए कितने लोग दिखते हैं। दिल्ली में तो अब पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, जो भी बिना मास्क के दिख रहा है उसका सीधे 2000 का चालान काट रहे हैं। तो ये स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है, लोग नहीं देख रहे, अभी लोग ध्यान भी नहीं दे रहे। मास्क पहनना तौहीन समझते हैं अपनी, तो इसमें कोई बचा नहीं सकता। ये केसेस जो 95,000 है, ये वो मास्क पहनना जो तौहीन समझते हैं उन्हीं की वजह से। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे भी यही हाल है कि जब आप मार्केट में या कहीं किसी ऑफिस में जाएं तो लोग बहुत ही इस चीज को कैजुअली ले रहे हैं, मास्क नहीं पहना होता। लेकिन साथ ही ये बात भी है कि भुगतना भी नहीं लोगों को पड़ेगा। तो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का क्या स्टेटस है? क्योंकि हमारे यहाँ तो अब फिलहाल के लिए बंद किया है। आज सिंध गवर्नमेंट ने भी जो है वो कह दिया कि जी 2 वीक्स तक जो है वो सारे जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं वो बंद होंगी। बच्चों का बहुत हरज हो रहा है। पेरेंट्स कहते हैं कि जी स्कूल खुले होने चाहिए, लेकिन केसेस ज्यादा बच्चों में निकल रहे हैं आजकल, ये न्यूज भी है। तो इंडिया में क्या है? इंडिया में क्या बच्चों में ज्यादा ये वायरस पाया जा रहा है, या ये कि बड़ों तक ही है? पाकिस्तान में बच्चों में ज्यादा ये केसेस निकल रहे हैं? देखिए, इनिशियल रिपोर्ट तो हम लोगों को ये थी कि बच्चों को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद हमें दिखने लगा कि बच्चों को भी करने लगा है। इनिशियली जो चाइना, मतलब इनिशियल मींस पहले 2 महीने की जो हमारी रिपोर्ट थी, जो हम चाइना से ही, जो चाइना ने इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ छुपा के रखा, और उसके बाद फिर कुछ टैकलिंग चाइना की कुछ ऐसी थी कि चाइना ने इसको फैला दिया। अब चाइना ने फैला दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझ के फैला दिया। चाइना ने वुहान को लॉकडाउन में रखा था, एक तो सबको बताया नहीं कि इस तरीके का वायरस आ गया और हमें बच के रहना, वरना सब अपनी फ्लाइट्स चाइना से कैंसिल कर देते। वो भी बताने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को वुहान से बाहर जाने की परमिशन दे दी। वो वहीं अगर उसको कंटेनमेंट जोन बना के रखते वुहान से, तो ये वुहान से बाहर नहीं जाता वायरस। अब उस समय तक की जो ये भी चीजें चाइना ने छुपाई, ये कहाँ फिश मार्केट में निकला। लोग बोलते हैं फिश मार्केट से निकला, और कुछ लोग बोलते हैं ये चाइना ने अपनी लैब में तैयार किया था केमिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पे, और उसके बाद ये अपने आप ही रिलीज हो गया उनके पास ही, और उनके पास ही इसका इम्पैक्ट दिखा। तो चाइना की जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स है और चाइना की जो डिटेल्स हैं, उस पर पूरा वर्ल्ड बहुत ध्यान से बहुत बिलीव नहीं कर पा रहा है। चाइना ने ये बताया था कि ये जानवरों को नहीं हो रहा, हम लोगों को कुत्तों में भी दिखे हैं कोरोना वायरस केसेस। चाइना ने ये बताया था कि ये बच्चों को नहीं होता है, लेकिन यहाँ 1 साल के 2 साल के बच्चे को भी हो रहा है। इंडिया में स्कूल्स खुल चुके हैं,
6 से ऊपर के, लेकिन वो बच्चे भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो स्ट्रिक्टनेस बहुत हाई है। लेकिन वो स्ट्रिक्टनेस कितनी चलती है बच्चों के साथ, बच्चों को तो पता नहीं होता कि क्या करना है, बच्चे तो अपना उसी बच्चे के स्टील से रहते हैं। तो कुछ जगह फिर से स्कूल बंद किए गए, लेकिन इस समय ज्यादातर स्कूल्स चल रहे हैं। एक दो स्कूल्स में ऐसी खबर भी आई है कि एक बच्चे को था जिससे वो 150 बच्चों में फैल गया, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी खबरें नहीं आई हैं। शायद स्कूल फिर से बंद किए जा सकते हैं अगर ऐसा ही ट्रेंड्स रहे तो। बट स्टैटिस्टिक्स तो ये है कि बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। पिछला वाला जो सार्स वगैरह जो वायरस थे, वो भी बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, इसलिए बच्चों को कुछ ज्यादा परेशान नहीं करता। बच्चों में डेथ रेट बहुत कम मिलती है उसमें। लेकिन रोहित, यही बात अगर मतलब यहाँ पे भी अगर हम अप्लाई करें और हम कहें जी इकोनॉमी बहुत खराब है पाकिस्तान की, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि कंट्री में लॉकडाउन कर दे, तो वही चीज इंडिया में भी है। इंडिया की अपनी हिसाब से इकोनॉमी जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं चल रही, लेकिन अगर वो लॉकडाउन करते हैं तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगी, हर किसी को वो घर बैठे कुछ जॉब या कहना चाहिए कि चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते। बट अगर हम इस चीज को ही देखते रहें तो फिर होगा क्या? मुझे मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर गवर्नमेंट की बात भी ठीक है और वो कह रहे नहीं हम नहीं कर सकते, लोग भी बाहर निकल रहे हैं, डेली वेजेस वाले भी जा रहे हैं, जॉब वाले भी जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? या अगर ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उसके बाद तो हमारे पास तो अभी भी आता रहता है कि कभी पंजाब में, कभी सिंध में, कभी कहीं का, कि 85% तक वेंटिलेटर्स जो हैं वो ऑक्युपाइड हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनको के ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ गई है या बहुत सीवियर केसेस हो गए हैं। अब ये सारी चीजें कैसे फिर हैंडल होंगी आपके ख्याल से? एज अ जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं कि थोड़ा सा सही लेकिन गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा और 2 वीक्स सही लेकिन लॉकडाउन करना ही पड़ेगा, वरना लोगों की जानें भी जा सकती हैं, रोजगार तो चले लोग कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प कर सकती है, जो लोगों के पास पैसे हैं वो भी लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज बढ़ गई तो फिर इसको काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैम इसमें 2-3 चीजें सामने आई। एक चीज ये है कि जिसको हो गया है उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, उसको दोबारा नहीं होगा, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम है। ये केसेस भी दिखे कि एक आदमी को हो गया, वो ठीक हो गया, उसकी इम्यूनिटी का 6 महीने 7 महीने का टाइम फ्रेम था, उसके बाद फिर से हो गया। ऐसे केसेस भी दिखे हैं हमें। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जो जिसको हो गया है वो अपना एक सेकेंड वेव में एक और प्रॉब्लम आ रही है कि एक आदमी को हो गया, वो कोरोना के टाइम पे नहीं मरा, उसके 2 हफ्ते बाद हार्ट अटैक से मर गया, क्योंकि बॉडी के ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। ऐसे भी मेरे दोस्तों के केसेस हैं कि जान पहचान का मेरे एक आदमी था, वो उसको हो गया, बुजुर्ग थे वो, कोरोना होने के 2 महीने बाद, शायद 1.5 या 2 महीने बाद हार्ट अटैक से मर गए, ऑल ऑफ अ सडन बैठे बैठे। तो ये भी केसेस आ रहे हैं। ये वाली वेव जो है ये बहुत बहुत डेंजरस वेव है, बहुत कम्युनिकेबल वेव है, इससे बहुत बहुत तेज फैल रही है। और ये वाली वेव ज्यादा ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें डेथ के ये नहीं पता डेथ कैसे होगी। पिछली वाली में तो ये पता था कि कोरोना में डेथ कैसे होती है, इस वाली में बिल्कुल नहीं पता। और इस वाली में सॉरी, ये और बात ज्यादा मैं आपकी प्रॉब्लम। समझ नहीं पाई। ये चीज मैं आपकी समझ नहीं पाई कि ये क्यों नहीं समझ पाएंगे लोग कि डेथ कैसे हुई है। जो एक बार ठीक हो गया आदमी, ठीक होने के बाद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 5 दिन बाद घर पे हार्ट अटैक से डेथ हो गई, क्योंकि बॉडी के ऑर्गन्स वीक हो चुके हैं, हम्म। तो वो कोरोना डेथ में नहीं काउंट होता है। वो कोरोना डेथ में काउंट नहीं हो रहा है, वो डेथ अपनी नेचुरल कॉजेज में आ जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप कोरोना से टैकल करते करते कोरोना से तो ठीक हो गए, लेकिन दूसरे तरीके से मर गए। तो ये प्रॉब्लम है। पिछली बार तो ये था कि बीमारी के टाइम पे आदमी की डेथ हो गई, तो वो कोरोना डेथ में काउंट हो जाता था, लोगों को पता चल जाता था कि कैसे हुई। इस बार और डेंजरस वेव है, तो इस बार और बचना बहुत जरूरी है। ये वेव पूरी अक्रॉस द ग्लोब है इस समय, और अक्रॉस द ग्लोब में भी ये समझिए कि मतलब सबको पूरे पूरे वर्ल्ड में इकट्ठे वेव आई है, सेकेंड वेव। एक साउथ अफ्रीका वाला वायरस है और एक इंग्लैंड वाला वायरस है। ये दोनों वायरस, और
दोनों वायरस डेंजरस हैं और दोनों के दोनों इंडिया और पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, इंग्लैंड वाला भी। साथ साथ कोरोना के पीक पे जो जितने लोग पर डे पूरी वर्ल्ड में बीमार पड़ रहे थे, लगभग उतने ही पूरे वर्ल्ड में दोबारा वो लगभग वही लेवल हम दोबारा टच कर रहे हैं। तो ये समझिए कि हम लोगों सर्दी कई तो सर्दी के टाइम पे ये थोड़े कम हुए थे, फिर उसके बाद बढ़ गए और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, कर्व्स इसके बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी तक हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये अभी जाने का नाम नहीं ले रहा, इसकी दवाई भी आ गई है। हाँ, बस एक चीज है कि इंडिया में जितने पेशेंट्स के टोटल केसेस हैं उससे ज्यादा केसेस ब्राजील में देख रहे हैं। अब इंडिया 3rd नंबर पे आ गया है, अदरवाइज इंडिया 2nd नंबर पे था। लेकिन केसेस दोनों कंट्रीज के, तीनों कंट्रीज के बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के तो मतलब माइंड बॉगलिंग फिगर पे है। और जो पेशेंट्स इस समय हॉस्पिटल में हैं उनकी भी हालत खराब ही है, मतलब वो हॉस्पिटल बेड्स कम होते जा रहे हैं, हमारे पास लोगों का इलाज करने के लिए फैसिलिटी नहीं। और दूसरी चीज, सबको ये अब तो सबको पता है कि ये होता कैसे है, सब मास्क लगा के चले, सब अपना ख्याल रखें, हाथ में सैनिटाइजर रखें। सैनिटाइजर बेचने वालों की बड़ी ऐश आ गई है यहाँ पे, और सैनिटाइजर हर जगह, आदमी सैनिटाइजर ढूंढ रहा है। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, सबको पता है, लेकिन उसका जो 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 ध्यान नहीं रखा जा रहा वो एक प्रॉब्लम है। लोग जो इसको लेते चलता है एटीट्यूड, उसने मरवाया सबको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे भी यही है कि प्राइस भी बढ़ चुकी है, चाहे वो मास्क हो चाहे वो सैनिटाइजर्स हो। लेकिन पहले तो ये कहा जाता था कि जी सर्दियों में आ गया है और जी गर्मियाँ आएंगी ना तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि जी गर्मी में इसके जो जर्म्स हैं या इसका जो बैक्टीरिया है वो जी गर्मी में जो है वो नहीं रह सकता। अब उल्टा है, अब गर्मियाँ भी मतलब समर स्टार्ट हो गया है और उसके साथ ये कम होने के बजाय और बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा ये यूके का जो कहा जा रहा है, यूके का वायरस पहले तो चाइना का वायरस कहलाता था, अब ये यूके का वायरस क्या है? स्ट्रेन, यूके का स्ट्रेन है इस वायरस का। जब ये वायरस फैल गया चारों ओर तो वायरस म्यूटेट करता है, जीन भी म्यूटेट करता है। आप ये जानकर के एक हैरानी होगी कि रोमन एम्पायर, रोमन्स ने बहुत सारी चीजें आर्टिकुलेटली लिखी हुई हैं और उनके सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं बहुत अच्छे से। उन्होंने ये उनके रिकॉर्ड्स में हमें ये दिखता है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग की हाइट, एवरेज मेल ह्यूमन बीइंग की हाइट 5 फीट 5 इंच हुआ करती थी उस जमाने में। आज वो बढ़ गई है। सिर्फ 2000 साल में हमारा ही जीन म्यूटेट हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स का जीन म्यूटेट हुआ है और हमारी हाइट बढ़ी है, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी हाई हुई है, बहुत कुछ, बहुत हर जनरेशन के साथ हम भी म्यूटेट होते हैं, हम भी चेंज होते हैं। कुछ ऐसा ही हर जीन के साथ होता है, हर वायरस के साथ, हर लिविंग बीइंग के साथ होता है। तो वायरस भी म्यूटेट कर रहा है, वायरस एक आदमी से दूसरे में जा रहा है तो भी म्यूटेट कर रहा है। तो वो जो वायरस का डीएनए म्यूटेट करता है उस हिसाब से वो ज्यादा डेंजरस होता है या खराब होता है, वीक होता है। तो अभी वो ज्यादा डेंजरस हुआ है। सेकेंड वेव पिछले वाले 1918 में जो आया था उसकी भी सेकेंड वेव ज्यादा डेंजरस हुई थी और उसमें मरे बहुत सारे लोग थे। कहते हैं कि उसमें मिलियंस ऑफ पीपल डाइड और उसका इम्पैक्ट भी सबसे ज्यादा इंडिया में ही हुआ था। तो ये जो है ये जीन भी म्यूटेट हुआ है और म्यूटेट होने के बाद फिर दोबारा म्यूटेट होगा, हो सकता है और डेंजरस हो जाए, हो सकता है और वीक हो जाए। वीकर जो जीन है वो इम्पैक्ट ना करे ह्यूमन लाइफ को। तो ये तो हमें पता नहीं कि वो कैसे करेगा, कैसे म्यूटेट करेगा और कितना डेंजरस होगा या कितना बेटर होगा, हम सिर्फ हिस्ट्री से बता सकते हैं। और हिस्ट्री हमेशा रिपीट हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो म्यूटेट हुआ वायरस है इस बार जो आया है वो डेंजरस है और रियली डेंजरस है। ब्रिटिश प्रेसिडेंट, यूके के प्रेसिडेंट का कहना है कि 50 टाइम्स मोर कम्युनिकेबल है, 50 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस है। पिछली बार जो स्ट्रेन आया था वो जिस तरीके से फैल रहा था उससे 50 टाइम्स फास्टर ये फैल रहा है। तो इसमें अभी तो स्टार्टिंग ही है। अभी अगर आप ग्राफ्स देखें तो अभी एकदम स्टार्ट है। तो अभी हम लोग पिछले वाले लेवल को टच कर गए हैं, मतलब पिछले वाले लेवल के पीक पे, पिछली वेव के पीक पे हम 90,000 टच कर रहे थे। अभी ये शुरू ही हुआ है। पिछले
फरवरी के आसपास न्यू स्ट्रेन ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। आज मैं अप्रैल के स्टार्टिंग में बैठा हूँ, 1.5 महीने में ये पीक टच कर गया पिछली वाली को, तो ये उससे ऊपर क्रॉस कर सकता है। हम लोगों को फिर से हो सकता है लॉकडाउन लगाना पड़े, लेकिन लोगों को ख्याल रखना बहुत जरूरी, क्योंकि ये स्ट्रेन सिर्फ हमारे पास नहीं है, ये स्ट्रेन पूरी वर्ल्ड में है। दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड, और इस बार ज्यादा डेंजरस होगा, ये गारंटी है इस बात की। बिल्कुल ठीक, लेकिन स्टूडेंट्स इस बात से उनको कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में वो बात नहीं आती जो एक स्टूडेंट को स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाकर होता है। तो इस पे कहाँ तक आप समझते हैं कि कुछ किया जा सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत ऐसा है, बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, अभी के नहीं बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, और लग ये रहा है कि अब जैसे 1 वीक के बाद रमजान शुरू हो रहा है और उसके 1 मंथ के बाद ईद होगी, और मुझे लगता है कि ईद के बाद तक यहाँ पे कोई ऐसा नजर नहीं आ रही सिचुएशन के ये स्कूल कॉलेजेस को खोल पाए, क्योंकि बच्चों में, जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों में बहुत तेजी के साथ जो है ये चीजें, ये वायरस जो है बच्चों में बहुत जल्दी पता लग रहा है कि फैल रहा है। तो ना सिर्फ छोटे बच्चे, बड़े भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस से मुझे तो इतने खास खुश नजर नहीं आए। आपको लग रहा है कि इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, या बाद लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अगर 1 साल बच्चा आगे नहीं भी बढ़ा एजुकेशन में, अगर 1 साल एक ही क्लास में रह गया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उस वायरस से तो बच पाए? मैम, हर चीज का एक इलाज होता है, हर चीज का एक इलाज होता है, हर चीज की एक सॉल्यूशन होता है। और अगर बच्चों को, आजकल वैसे भी पढ़े लिखे लोगों के घर में तो 2 ही बच्चे होते हैं, और एक बच्चे को कुछ हो जाए तो आप सोचिए पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। मेरी थिंकिंग ये है कि बच्चा अगर 1 साल, आप इस ईयर को आप 0 ईयर डिक्लेयर कर दे, या बच्चों को बिना एग्जाम लिए, कुछ कुछ स्कूल्स में ये इंडिया में किया गया है, KG to 5th तक के बच्चों को बिना एग्जाम के पास कर दिया गया। फाइन, नथिंग लाइक इट, आप एग्जाम के पास कर दीजिए, आगे जाकर के आप उसको स्ट्रिक्टली डील कर लेना, ये भी किया जा सकता है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस are फाइन, लेकिन बच्चों की हेल्थ बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से 1 साल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम लोग वैसे भी मूवीज देखने तो जा ही रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स को अपने बच्चे की हेल्थ की चिंता है तो स्कूल्स को फोर्स नहीं करना चाहिए बच्चों को। एक एग्जाम लीजिए, आप ऑनलाइन अमेरिकन स्टाइल कर लीजिए, आपके प्रोजेक्ट्स आप दे दीजिए बच्चों को, प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन सबमिट हो जाएंगे, टीचर्स ऑनलाइन देख करके बता देंगे, पढ़ा देंगे। बहुत आसान काम है। और उसमें उसमें कुछ स्कूल्स ने ये किया भी है कि अब एग्जाम लेने की जगह एक एग्जाम किया, और एक एग्जाम की जगह प्रोजेक्ट बोल दिया, बच्चे ने अपना पढ़ाई करके, कहीं कहीं से पढ़ाई करके एक प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, वो प्रोजेक्ट पढ़ लिया। फिर उसके बाद जैसे कि अगर फूड चेन पे है, फूड चेन पढ़ा रहे हैं, तो फूड चेन पे प्रोजेक्ट उसने बोल दिया कि फूड चेन में आप लिख के लाइए कि किस तरीके से फूड चेन चलती है, और फूड चेन के एग्जाम्पल्स दे दीजिए। तो वो वहां से बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया और भेज दिया, तो ये प्रोजेक्ट सिस्टम से चल गया काम, राइट। या कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर क्लासेस हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को कि आप केसेस बता दीजिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस हुए थे, तो वो बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा उसके लिए, वो मकसद वही पूरा हो जाता है। तो ये ऐसा भी कुछ स्कूल्स ने किया, बट लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन देखे ना रोहित जी, स्कूल वाली बात तो घर पे नहीं आती ना, पेरेंट्स इतना तो नहीं टाइम दे पाते, इतना तो नहीं बच्चे पढ़ते, पेरेंट्स से तो नहीं पढ़ते, टीचर्स से तो फिर बैठ जाते हैं। और फिर पूरा दिन जो पेरेंट्स जो कहते हैं मुझे कि यार जो सर पे ढोल बजाते रहते हैं सारा दिन उनको हाफ डे तो मिल जाता था ना कि स्कूल चले गए, जान छुट्टी है। अब वो पूरा दिन बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और घर वालों के काबू नहीं आते, स्पेशली जो क्लास 6 तक के बच्चे, मतलब सब्जियां मॉन्टेसरी से लेके क्लास 6-7 तक के बच्चे, ये तो बहुत मुश्किल होते हैं कंट्रोल करने। तो इनके लिए तो मतलब घर में कोई कितना भी पढ़ाए, जब तक वो टीचर नहीं हो, क्लास नहीं हो, लेकिन वही बात है जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है कि जाहिर है कि लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर आई होप कि हम इस चीज में से जल्दी ही निकल पाए। अब तो वैक्सीन भी आ गई है, फिर भी केसेस जो हैं वो निकलते चले आ रहे हैं, ये बात भी लोगों को समझ में नहीं आ रही। इसकी क्या वजह हो सकती है? यही इनकी लापरवाही के ये समझ रहे हैं वैक्सीन आ गई है तो सब कुछ ठीक हो गया है। मैम, वैक्सीन आ गई है तो हालत ये है कि लोगों को बुलाना पड़ रहा है कि भाई वैक्सीन लगवा जाओ, वो लगवाने कोई नहीं जा रहा है, बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लोगों को ये बुलाना पड़ता है घर, भाई तुम्हारे लिए अच्छे के लिए तुम लगवा लो इसे।
तो देयर इज अ प्रॉब्लम, लोगों की लेथार्जी दिख रही है और ये लेथार्जी जो है इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। वैक्सीनेशन, अच्छा वैक्सीनेशन की भी एक एज है, वैक्सीन भी आपको 1 साल तक बचाती है, कुछ वैक्सीन 6 महीने तक बचानी है, कुछ 1 साल के बाद फिर लगनी है वो वैक्सीन। तो हर चीज का एक टाइम है और हर चीज एक प्रॉब्लम है, लेकिन वैक्सीनेशन जितना स्पीड से होगा उतना बढ़िया होगा। हम लोग 130 करोड़ सारे वैक्सीनेट नहीं कर सकते, सारे लोग वैक्सीनेट नहीं कर सकते, तो 1 साल में, तो वो ये भी एक आप ये बस वी कैन जस्ट प्रे कि ये वैक्सीन, ये वायरस म्यूटेट करके खराब हो जाए, अपने आप को इफेक्टिव ना छोड़े। बाकी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है that's very slow according to India standards, according to Indian population. अभी तक हम जितना कर पाए हैं उस हिसाब से हमें बहुत टाइम लगेगा पूरे कंट्री को वैक्सीनेट करने में, और बहुत बहुत ज्यादा स्पेंडिंग है उसमें। बिल्कुल, और जितनी देर में आगे बढ़ेंगे वो पीछे वाले जो उनका दोबारा लगने का टाइम आ जाएगा, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कैसे हैंडल होगा। लेकिन आई होप एंड आई विश कि ये चीज जल्दी कंट्रोल में आ जाए और कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे ये वायरस वैसे ही खत्म हो जाए, कोई ना कोई चीज ऐसी निकल आए। थैंक यू सो मच रॉय जी कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जब आप वैक्सीन लेंगे तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, डन मैम, डन। क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि थोड़ा टेम्परेचर हो जाता है, बॉडी पेन होता है, तो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या वाकई ऐसा होता है या सिंपल। जी, मेरे पेरेंट्स का वैक्सीनेशन हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ 60 से हाँ, ऊपर जो है उनका पहले हो रहा था। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ का हुआ, किसी को बुखार नहीं आया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वही सही, वही सेरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन लग रही है उत्तर प्रदेश में, मैं यूपी में रहता हूँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब ठीक थे, सब खुश थे। और दो वैक्सीन लग रही हैं अब, वो गवर्नमेंट ने बोला कि एक वैक्सीन लगेगी और दूसरी आप 6 से 8 हफ्ते बाद लगवाइए, वो ज्यादा असरदार होती है। तो 6 से 8 हफ्ते बाद उनका अब दूसरा वैक्सीन का नंबर आने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है वैक्सीन, और बहुत अच्छी वैक्सीन है, जरूर लगवाइए। और वैक्सीन से किसी एक आदमी को बुखार की शिकायत मिली है, ऐसा नहीं है कि 1000 को लगाए तो हजारों को, पूरे 1000 को ही आएगा, हजार को हाँ, लगाए तो ठीक, 10 को बिल्कुल। बुखार वैसे नॉर्मल नहीं, रीजन से भी आ जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। आई होप तो कि ऐसा वैक्सीन इज ही वेरी हो सेफ। और सब लोगों को जो है वो वैक्सीन लग जाए और सब खैरियत से रहें। थैंक यू सो मच रॉय जी अगेन कि आपने ज्वाइन किया, तो थैंक यू, थैंक यू। ओके मैम।